आप किसी रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में हैं, पर लगता है कि वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आज हम बात करेंगे उस साइंस के बारे में जो आपको ये दिखाते हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और कैसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट बिना किसी फ्यूचर कमिटमेंट के आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के टिप्स देते हैं और ट्रिक्स समझाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं, गिविंग मिक्स्ड सिग्नल्स। एक दिन वो आपके लिए एक्सट्रीमली अफेक्शनेट होता है और अगले दिन बिल्कुल कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन अगर उसका मूड अच्छा हो, उसको अगर मन करे, तभी बस लवी डवी होके बहुत ही प्यार से बात करता है और अगले दिन ऐसे बिहेव करता है जैसे वो केयर ही नहीं करता। वो आपको जानता तक नहीं, उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है, वो बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है और कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। और जब आप पूछते हैं तो वो आपको इग्नोर कर देता है या कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता है। उसके मिक्स्ड सिग्नल्स की वजह से आप हमेशा कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर महसूस करती हैं। और इसका इफेक्ट क्या है? ये कॉन्स्टेंटली डाउट और कंफ्यूजन आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं। जब वो अच्छे से बात करता है, आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही कह रहे होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में इमोशनल रोलर कोस्टर पर चलना बहुत ड्रेनिंग होता है और आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे। अपने साथ नहीं हुआ तो आसपास तो जरूर देखे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पॉइंट ये है कि अवॉइड्स कमिटमेंट। अगर कोई बंदा हमेशा फ्यूचर प्लान्स को अवॉइड करता है या फिर वेग या अनक्लियर आंसर्स देता है, तो ये एक बड़ा साइन है कि वो आपके साथ किसी सीरियस कमिटमेंट में नहीं जाना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप को लेबल देना चाहते हैं पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पूछते हैं कि आगे क्या, तो वो बस बात घुमाता रहता है या फिर पता नहीं देखते हैं बोल के निकल जाता है। इसका इफेक्ट क्या है? ऐसे में आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स से ये क्लियर नहीं होता कि वो रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहा है या नहीं। यह आपको मेंटली एग्जॉस्टेड कर सकता है क्योंकि आप हर दिन अनश्योर रहते हैं। अगला पॉइंट ये है, मीट एट ओन कन्वीनियंस। अगर वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही आपको कांटेक्ट करता है या मिलने का प्लान बनाता है, तो ये एक क्लियर साइन है कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको मिलने के लिए या कॉल करने के लिए एफर्ट डाल रही हैं, अपने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकाल रही हैं, या फिर कोई काम जल्दी खत्म करके उसको मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं करता। वो सिर्फ तब इंटरेस्टेड होगा जब उसको बोर्डम या अटेंशन चाहिए होता है, या फिर वो लोनली होता है, या फिर उसको आपके साथ बात करने का मन करे, तभी सिर्फ वो अवेलेबल रहता है। इसका इफेक्ट क्या है? इस सिचुएशन में आपको लगता है कि आप ही सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने कंफर्ट पे डिपेंड कर रहा है। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप का साइन है जो आपके इमोशनल नीड्स को नेग्लेक्ट करता है। रिलेशनशिप में इस टाइप की साइकोलॉजी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अपनी बातों पे एक्शन नहीं देना। वो कह रहा होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है वो कुछ और ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो फॉल्स प्रॉमिसेस देता है, फ्यूचर का सपना दिखाता है, लेकिन कभी स्टेप नहीं लेता। अगर वो कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए, लेकिन कोई एफर्ट नहीं दिखाता, तो समझ लीजिए वो बस बातें कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या है? ये टैक्टिक आपको इमोशनली इन्वेस्टेड रखती है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ भी सीरियस नहीं कर रहा। टॉक इज चीप, पर अगर एक्शंस नहीं दिख रहे तो समझ जाइए कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रायोरिटीज में आप नहीं हैं, आप उसके लाइफ में सेकेंडरी फील करती हैं। वो हमेशा अपने दोस्त, काम या हॉबीज को आपसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। देखा जाए तो दिस इज कम्प्लीटली फाइन, बट फैमिली, फ्रेंड्स, काम, हॉबीज के बाद भी आपको टाइम दिया जा सकता है, एनफ टाइम दिया जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं करता। सब चीज के बाद अगर उसका मन करे तभी वो आपसे बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी मिलते हैं तो वो अपने फोन में लगा रहता है,
आपसे मिलने के लिए जो टाइम उसने बोला था वो उस टाइम पे किसी और दोस्त से मिलने चला गया। आपके इमोशंस और फीलिंग्स हमेशा उसके लिए एक सेकेंडरी चीज है। तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है और इसका इफेक्ट बहुत डेंजरस है। ये आपको इमोशनल नेग्लेक्ट और लोनलीनेस महसूस कराता है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट करने लगती हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट ये देख सकते हैं, रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता है। अगर वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहता, ना सोशल मीडिया पे ना रियल लाइफ में, तो ये एक रेड फ्लैग है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी सीरियस इंट्रोडक्शन की बात करती हैं लाइक फैमिली और फ्रेंड्स, तो वो बहाने बनाता है। अगर कोई बंदा आपको अपनी लाइफ में ओपनली इंक्लूड नहीं करता तो वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में नहीं देख रहा। इसका इफेक्ट क्या है? ये सीक्रेटिव बिहेवियर आपको अनश्योर और अंडरवैल्यूड महसूस कराता है। आप अपनी रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझने में स्ट्रगल कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप तक लिमिटेड है। जब इंटीमेसी की बात आती है तब वो इंटरेस्टेड दिखेगा, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो आपको कनेक्ट नहीं करना चाहता। वो आपके साथ डीप कॉन्वर्सेशन या इमोशनल बॉन्डिंग अवॉइड करता है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि आपको वो सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहा है और आपकी इमोशनल नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है। इसका इफेक्ट बहुत डेंजरस है। यह आपको इमोशनली एम्प्टी और यूज्ड फील कराता है। आपको लगता है कि आपका प्यार और केयर सिर्फ एक साइड हो रहा है, जबकि आप उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। अगर आप इन साइंस को नोटिस कर रही हैं, तो हो सकता है कि आप अपना टाइम एक ऐसे पर्सन के साथ वेस्ट कर रही हैं जो आपको किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं देख रहा। इमोशनल इन्वेस्टमेंट बिना किसी फ्यूचर कमिटमेंट की आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर सकता है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और अगर आप फील कर रही हैं कि वो आपके टाइम और इमोशंस का वैल्यू नहीं कर रहा, तो अपने आप को उस रिलेशनशिप से बाहर निकालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्या आपने कभी ऐसे रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट किया है? हमें जरूर बताएं।